आज हम देखेंगे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। ठीक है, अमोनिया NH3, ये अमोनिया है, इसके निर्माण की हैबर विधि देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखते हैं सिद्धांत। एक आयतन नाइट्रोजन तथा 3 आयतन हाइड्रोजन के मिश्रण को, ठीक है, एक आयतन नाइट्रोजन तथा 3 आयतन हाइड्रोजन के मिश्रण को 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक Fe तथा उत्प्रेरक वर्धक MO मोलिब्डेनम की उपस्थिति में गर्म करने से अमोनिया गैस प्राप्त होता है। देखिए समीकरण, एक आयतन नाइट्रोजन है और 3 आयतन हाइड्रोजन, इन दोनों के मिश्रण को 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब तथा उत्प्रेरक Fe और उत्प्रेरक वर्धक MO। उत्प्रेरक वर्धक का अर्थ है कि इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और बढ़ा देता है, जिसे उत्प्रेरक वर्धक उत्साहक कहते हैं, की उपस्थिति में और इस उच्च तापमान नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। एक आयतन नाइट्रोजन तथा 3 आयतन हाइड्रोजन आयरन चूर्ण तथा उत्प्रेरक आयरन चूर्ण तथा उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं इसकी विधि। ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का चित्र है। इसमें सबसे पहला होता है संपीड़क कक्ष। इस संपीड़क कक्ष में द्रव वायु से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित किया जाता है। फिर इस गैस को शोधक कक्ष में भेज दिया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित धूल डस्ट नीचे बैठ जाते हैं। उसके पश्चात इस संपीड़ित नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। इस उत्प्रेरक कक्ष में आयरन चूर्ण मोलिब्डेनम उपस्थित होता है तथा इसका ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस उच्च ताप पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में 15 से 40% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, जिसे संघनित्र में भेजा जाता है और संघनित्र से ये अमोनिया गैस द्रव में परिवर्तित होकर अलग हो जाता है। अब शेष बचा हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पंप की सहायता से खींचकर, जो आपस में क्रिया नहीं करते, अपरिवर्तित रहते हैं, उसे पंप की सहायता से खींचकर पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां, क्या क्या आवश्यक परिस्थितियां होती है। ली शातेली सिद्धांत के अनुसार अमोनिया निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां निम्नानुसार है। पहला है कम ताप। चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अतः कम ताप की आवश्यकता होती है। परंतु कम ताप पर अभिक्रिया की दर बहुत कम होती है, अतः अमोनिया निर्माण के लिए अनुकूल ताप 700 केल्विन या लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। ठीक, उसके बाद उच्च दाब। अग्र अभिक्रिया में गैसों के आयतन में कमी होती है, अग्र दिशा में हो रहा है, विकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो आयतन में कमी होगी, इसलिए अमोनिया उत्पादन के उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इसके लिए अनुकूल दाब 200 वायुमंडलीय दाब होता है, यह 200 × 10⁵ पास्कल होता है। फिर है उत्प्रेरक। इस अभिक्रिया की दर 700 केल्विन ताप पर अर्थात 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर धीमी गति से होती है, अतः अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड K2O तथा Al2O के मिश्रण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, इन तीनों में से किसी का भी। और साथ में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है।